लिखे श्याम चंद्र शंकर हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम
हरिनाम संग्राम रसनामय छंदी सामती मंगलानामीच्या करितारो वंदे विनायक भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास याभ्यामिना न पश्यन्ति श्रीधन्वन्तर्गणेश्वरं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कीर्तिमस्तकाञ्जलि वाग्भवारी परिपूर्णलोचनं मारुति नमति राक्षसान्तकम् लेति सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जनन जन की राखी की प्रभु श्री सीताराम जिनके रुचिर ग्रंथ को पढ़कर लाखों भये सुगारे बारंबार नमामि प्रेम श्री तुलसीदास गोस्वामी कंद मूल फल सुरसियति दिए राम करुणान प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान लखन सिया रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय सभा में तुलसीदास की जय बोलो जी भाई सब संतन की जय बोलो प्रभुदेव की जय प्रभु माता जी की गायत्री माता की जय सत्य सनातन धर्म की जय। अनंत अनंत नाम रूप में अभिव्यक्त अहम तमेन प्रायश्चित महामहिषात् सकल चराचर एवं ग्राम औरी की पुण्य भूमि में उपस्थित मेरे माननीय मातृ शक्तिजन भद्रजन छोटे छोटे बाल मनुष्य चालक महोदय जी और रामचरित मानस की इस अनंत गाथा को कथा के रूप में अविरल धारा के रूप में 2 दिवस तक अविरल धारा के रूप में बहाने वाले आयोजक बंधुगण समस्त पदाधिकारी समस्त ग्रामवासी और इस ग्राम के समस्त देवी देवताओं के श्री चरणों के साथ मैं सभी के श्री चरणों में प्रज्ञा मानस परिवार पाटन जिला दुर्ग की मूर्ति सादर कोटि कोटि वंदन अभिवादन और प्रणाम करत हो प्रणाम स्वीकार हो। आइए हमारे यहाँ मनुष्यों ने सदगुरुओं ने संतों ने दार्शनिकों ने आत्म पुरुषों ने मुक्त पुरुषों ने आपको हमको मानव मात्र को बड़े स्पष्ट शब्दों में कही गई कि उद्देश्य जागृत प्राप्त नानी बुधन अनादिकाल से अविद्याओं की कल्पनाओं की वासनाओं की कामनाओं की घोर निद्रा में सोने वाले मेरे भव्य जी उठो उद्देशित उठो और सदगुरु भगवान आत्मा राम में कृष्ण में मैं है मैं सदगुरु में जागो जब तक शरीर स्वस्थ रहे इंद्रिय सशक्त रहे बुद्धि में नित्य नित्य वस्तु में विवेक करने की क्षमता हो किसी निर्वास श्रेष्ठ आचार्य किसी चरणों में उपप्रसन्न होकर आत्मा कल्याण करूंगा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश महातत्व प्राकृत और अंतरिक्ष मन बुद्धि चित्त अहंकार चतुष्टय अंतःकरण और पंच प्राण पान समान विभाग के कल देवदत्त धनंजय नागर पूरा मन जिस प्रत्यक्ष परमात्मा राम में सतत उत्पोत है उस प्रत्यक्ष परमात्मा राम को कृष्ण को मैं को है को सदगुरु को कोशिश करके जानो और अन्य प्रपंच की बातें से मुक्त रहो ये सर्वभौम सिद्धांत है। आइए कवि कुलभास्कर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित मानव जीवन संदर्भ ग्रंथ रामचरित मानस जिसमें अनेक आख्यायिका अनेक कथानक अनेक पात्रों के माध्यम से जीवन दर्शन प्रस्तुत किए हैं। आइए आप हम मिलकर के अवगाहन करें कि वास्तव में
रामचरितमानस क्या है, रामचरितमानस की प्रतिपाद्य विषय क्या है, और रामचरितमानस को स्वामी तुलसीदास जी महाराज किन परिस्थितियों में वर्णन किया, ये तीन बातें मैं आपके चरणों में निवेदन करूं तत्पश्चात ऐसे आयोजक बंधु के ये निर्देश से कि चतुर्थ सोपान किष्किंधाकार दोहा नंबर 1, जहाँ पर गोस्वामी जी महाराज लेकिन बताते कि जग कारण तारण भव भंजन तरंगन भार कि तुम अकेले भुवन पति दीन मनोज अवतार। यहाँ पर भगवान राम जी ने अपने भार्य सीता को ढूंढते हुए किष्किंधा नगरी में पहुंचते, और जब किष्किंधा नगरी पहुंचते ना तो वहां पर विशेष शक्ति जीव और वो पर्वत में विराजमान रथी, और जब वो राजकुमार को देखती ना तो देख करके ओकर मन में अब बात आई कि कहीं कहीं बाली के भेजे हुए दूध तो नहीं हुई। ये विचार लगा करके हनुमान जी महाराज का भेजते, और हनुमान जी महाराज बटू मतलब एक छोटे से बाबा छोटे से मतलब बटू मतलब रावण के स्वरूप धारण करके भगवान से मुलाकात होती, किए जाते कि ये भगवान राम के उनके साथ प्रथम मिलन है, और दोनों के बीच वार्ता होती, तो वो उसी समय ये वार्तालाप होती, ये प्रसंग पर चर्चा करें प्लीज। लेकिन यहाँ पर समय ज्यादा देते हुए अरण्य की ओर आइए और अंतिम शायद हम मंडली और अंतिम सभा में अरण्यकांड दोहा नंबर 34, जहाँ पर गोस्वामी जी महाराज लेखनी बताते कि कंद मूल फल सुरस यति दिए राम को आने प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने बारंबार बखाने। गोस्वामी जी महाराज की लेखनी बताती कि माँ सबरी की जूठा बेर, यहाँ पर जूठा बेर नहीं है, भगवान राम जी ने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट भरे बेर को परमात्मा जी ने खाते और खा करके बार बार उनकी सराहना करते, और माँ सबरी जी ने एकदम आनंद मग्न होकर के माँ सबरी राममय होकर के वो बेर की भूख लगाते। आइए ये पावन प्रसंग आपके चरणों में निवेदन करूं। आओ एक छोटी सी बात आपके चरणों में निवेदन करूं कि ये गांव औरी के दू ठन पाहे लगा दे, मतलब एक पार वो पार दू ठन नहीं हो। अब यहाँ पर दू ठन घाट ऐसे कहा था, जैसे रामचरित मानस में सुठी सुंदर संवाद पर बिरचे बुद्धि विचार ते ही यही पावक सुबह घसर घाट बनोहर चार ठन घाट है, लेकिन औरी दू ठन घाट बनाए नहीं। एक पार तुमन बैठी हो और तुमन कहो कि ये कर्म घाट ये तहन भक्ति की घाट का ज्ञान की घाट है, ज्ञान की घाट है। तो ए बन हम सुतेल चलते तुम सुने बर ठेकली हो का वो सीखे पूछा था, ये बोले एकदम नींद ऐसी का ही मतलब ज्यादा, तू बोले नी लागिस ना, अच्छी बात, बहुत सुंदर बात। आइए बड़ा विचित्रता बात कि ये मन चिकन सूत गया, तू मन चिकन जागा तू बैठ के, तो तू मन अतकी चसन आओ खाना खा के ही खा का ही ना, तो यहू मन के का खाए ला सब के सब, अच्छा बात। आइए आओ चलो हम जब तक तक नहीं टावर में आ जाए, सब लोग टावर की जरूरत ही नहीं, टावर बताओ मोबाइल धर भी नहीं तो टावर नहीं है कर इसके तो धकल कर छत में चार बेली खोट बाहर निकाल बेली बखता निकलते नहीं, टावर नहीं इसी के कहां जाता है, मोबाइल में बात करनी है ना तो टावर में जाल लगती कि नहीं लगती टावर में, अब कहीं टावर में जाते हैं और कहीं उसमें बैलेंस नहीं है नहीं, तो वो कहा कथी जानते कि नहीं जानो, वो कथी जिससे तुम बात करना चाहते हो नहीं, तो उसमें कही कि अभी पर्याप्त बैलेंस नहीं है, तब मोबाइल में बात करने पर बैलेंस की जरूरत है नहीं, मोबाइल में बात करने पर जरूरत है मेरे बहन मेरे माता मेरे बहने मेरे बच्ची, लेकिन आप और हमला राम कथा में बिल की जरूरत है, लेकिन राम कथा में बोले दिल की जरूरत है। जब तक आपकी आत्मा यहाँ पर नहीं विराजमान हुई, जब तक मन आपकी विराजमान यहाँ पर नहीं हुई ना, तब तक राम कथा सुने और सुनाए में मजा या आनंद नहीं आए। तो राम इसमें बिल की जरूरत पड़ती, तो टावर में की मतलब ये है कि तुम ना टावर में आ जाओ ना तो हम बड़ा ताकत मुझे ऐसे की। हम ये नहीं कहते कि आपकी दौलत को
आपकी जिंदगी की कमाई को उधार में दे दो। अरे हम तो आए हैं राम कथा पढ़ने के लिए, बस अपनी उपहार ताली बजा करके दे दूं, बस अपनी उपहार ताली बजा करके दे दूं। आइए मैं आपके श्री चरणों में सादर निवेदन करत राम कथा में सभी की सादर स्वागत करत राम कथा में स्वागत करूं। तत्पश्चात एक छोटी सी और बात रखना चाहूं कि वास्तव में ये राम कथा के माध्यम से आप जिस ना आप मन के संत के हम वाल मतलब मुलाकात हुई। अब ये ग्राम अवरीला देखे के भी सौभाग्य जागी। शायद हम रामायण में नहीं जुड़ते, हम राम कथा नहीं पढ़ते तो हम आप मन नहीं देखते या आप मन हमला नहीं देखते, लेकिन ये हमारे रामायण ग्रंथ के माध्यम से जुड़े के माध्यम से हमारे मन के सौभाग्य के कि आप मन के जैसे आप मन सब महान पुरुष के दर्शन हुई और हमारे जीवन भी सफल होते। आइए पावन प्रसंग में स्वागत करत अरण्यकांड। तो आइए अरण्यकांड कीच की राम क्या है और रामचरितमानस के आयोजन का रखी जाती है कि जाती कि जेकर मुख्य उद्देश्य ही कि परमात्मा राम जी नहीं वो सर्वकालीन ही, वो सर्वकालीन ही, सर्वत्र ही, सर्वव्यापक ही और हर प्राणी की प्रेरणादायक है। ओकर चरित्र कैसे हो हमारे जीवन में क्या परिलक्षित करती है और उस आत्म तत्व का बोध हो जाए प्यारे। और ये सारा चराचर ही राम के रमने के स्थान है, बोले यही रामायण है। आइए अरण्य कांड। अरण्य की मतलब होती जंगल, जंगल जगत भाव, बोले ये जीव जो है जंगल की भांति जगत भाव में मतलब जिन्हें ये जीव उलझी हुई है, जे परमार्थ पद बड़े जटिल से लगने लगते और ये सारा चराचर के अस्तित्व जो एक है, एको ब्रह्मण द्वितीय अस्ति कासित जायते जीवा। भगवान कृष्ण योगेश्वर की अहम आत्मा गुदा से सर्वभूता से स्थित है और उपनिषद में की ईसो वास्यम इनसे सिद्ध होती कि पार में परमात्मा जिन्हें वो सर्वत्र है, सर्वकालीन है, सर्वव्यापक है और सर्वव्यापक है। तो इससे सिद्ध होती कि पार में परमात्मा जिन्हें सर्वत्र है और सर्वत्र होते हुए भी जगत भाव जीव भाव के कारण जिन्हें दैत्य लगने लगते और ये जीव जगत की भांति जंगल में जिन्हें ये परमार्थ पद बड़े जटिल से लगते, इनके कारण ये जीव जो नहीं परमार्थ पद से बड़े अटपटी सी लगती। आइए पावन प्रसंग में 35 दोहा नंबर 35 से निकाले हुए 34 लाख यहाँ पर माता सबरी की प्रसंग है और माता सबरी की प्रसंग है। तो जानना चाहन कि वास्तव में सबरी कौन लगत है, सबरी कौन है? तो सबरी लकीस की प्रेम के प्रतीक मानेगी, सबरी ला इंतजार की मूर्ति मानेगी, सबरी ला संतोष की प्रतीक मानेगी और सबरी ला अनुराग के प्रतीक मानेगी और सबरी ला साधन ब्री, सबरी मतलब साधन ब्री मतलब संसार से जेन बरी हो जाए, बोले वो सबरी। अब कैसे संसार से बरी होगी? जिले संसार से भाई संसार से बरी होना ये साधारण बात नहीं है। जो दिखता है वह दिखता है, मैं दिखता हूँ तब दिखता है। और इस रहस्य को जान लिया फिर दिखना कहाँ? जो दिख रहा, जिसमें अभी हनुमान जी महाराज जिसकी जग कारण तारण भाव बंधन धन नहीं भाव कहा दिखा, जिसमें हनुमान जी महाराज भगवान राम को यानी उस प्रश्न के ऊपर प्रश्न पूछा दृश्य और यहाँ पर जो दिखता है वह दिखता है, मैं दिखता हूँ तब दिखता है। और इस रहस्य को जान लिया फिर दिखना कहाँ? जो दिख रहा और संसार से बरी हो जाए वो संसार कभी दिखने वाला नहीं है। और बात सबरी संसार से बरी होगी, छोटी सी बात आती कि वो संसार से कैसे बरी हुई। तो किए जाते एक दिन उनकी माता इंदुमती सबरी कौन है? तो उस सबर राजा की बेटी है
और ओकर सतियों का नाम सबरी पड़े हैं। रामचरित मानस में दो के नाम, एक तो सबरी ही, केवल सबरी, और कोई अन्य नाम नहीं है। भले आजकल अपन सर्च करके अनेक अनेक निकाला तिथि अलग करें। और अयोध्या कांड में जहां पर भगवान राम मांगी नाव ने केवट आना, तो वो लोग केवट और उनके नाम नहीं है, और कोई नाम नहीं थी। एक निषाद राज गुही थे अलग है, एक केवट मांगी नाव न केवल केवट से ही संबोधित करे सोला। आजकल भले रिसर्च करने वाले मन नाम निकाल देते अलग है, लेकिन बात तुम्हारे से बताएगी कि दो ऐसे नाम है जिसमें कोई डबल नाम नहीं है। तो यहाँ पर वो सबर राजा की बेटी है, संसार से कैसी भी बड़ी है, मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ। तो एक दिन बताया जाता है कि उनकी माता इंदुमती है। इंदुमती सबरी के सुंदर बाल संवारत रहती, और जब बाल संवारत थे नाम, तो उनके नजर जेन है एक रूम में हजारों जीव ला जेन बांध के रखे रहते उनके ऊपर पड़ी सी, और हजारों जीव जैसे बकरी है और अनेक अनेक जीव मतलब बांध के रखे रहते। तो उस समय उनके नजर पड़ी किस समय, जब उनके माँ इंदुमती बाल संवारत थे उस समय, और जब बाल संवारत थे उस समय पड़ी तो किस की माँ यहाँ रूम में ये हजार जीव काबर बांध के रख दी, मतलब कब से धान के रखे हैं। तो कर्मा कथी की बेटी तो सगाई हुई हाउ, और तोर विवाह होने वाला है, हाउ विवाह होने वाला है, मैं जाना तो तोर बिहाव में ना बरात आई तेरे स्वागत पर ये ला बांध के रखी, तो ये मन मोर स्वागत करी कि वही ते कर इसे किस, तो ये मन तो स्वागत नहीं करे नहीं उनका स्वागत, बोले उनके स्वागत यानी ये जीव ले मार उनकी स्वागत मतलब खात कोई बार ऐसे की, अरे वाह ऐसे की ऐसे हाउ उकरे पर रखी ही बांध की तोर बाप सबर है ऐसे की। तब सबरी सोची कि अरे वहां सुख सुख नहीं, जिसमें दुख है डर है रोना है, मिलावट से जो है खाली उसी के नाम सुना है। करो तुम चूना हीरे को मगर काला नहीं होता, अरुण पर फेंक दो तुम धूल अंधियारा नहीं होता। अरे बोले ये सुख नहीं है, बोले ये क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलियागिरी की सूची शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए कर में तन नम्र चोट झिली न झिली। अरे जब ले हरि नाम हरि वो रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। और मां सबरी सोचने लगे कि अरे इस क्षण भंगुर जीवन की खुशी के लिए अरे वही तो एक न एक दिन बिछुड़ना है। मान लो साथ फेरा हो करके किसी के साथ अगर परिणय बंधन में बंध भी जाते हो तो एक न एक दिन दोनों के अलग होना अनिवार्य निश्चित है। जन्म है तो मरण बिल्कुल निश्चित है। कल